Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 15th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about generic programming. Generic programming C++ programming का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेटा टाइप्स जब फंक्शंस या क्लासेस लिखते हैं तो उसमें हम डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करते और ये भी किसी भी किस्म के डेटा के लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं. Generic programming means program in general. So generic programming is a powerful feature ऑफ C++ that provide reusability. इसमें है reusability जो है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है. Generic programming consists of function template and class template. Generic programming के अंदर हम function templates लिखते हैं और class templates लिखते हैं. अलग अलग लेक्चर में हम देखेंगे कि function template क्या होता है, इसको किस तरह लिखेंगे, class template क्या होता है, इसको किस तरह लिखेंगे. So function template and class template enable us to program in general and the compiler will generate special versions of the programs. इन दोनों के ज़रिए फंक्शन और क्लास टेम्पलेट्स के ज़रिए हम जनरल प्रोग्राम्स लिखेंगे. जनरल मीन्स फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसके मुताबिक मैं जब फंक्शन लिखूंगा तो उसमें मैं डेटा टाइप मेंशन करूंगा कि ये हमसे या इंटीजर वैल्यू लेगा या फ्लोट वैल्यू लेगा और अकॉर्डिंगली इंटीजर या फ्लोट रिटर्न करेगा. लेकिन जनरल प्रोग्रामिंग मीन्स कि हम इसके साथ डेटा टाइप इंट या फ्लोट वगैरह नहीं लिखेंगे. हम जस्ट लिखेंगे कि किसी भी किस्म के सेम डाटा को या डिफरेंट डाटा को लेगा और उसको ऐड करके रिटर्न करेगा, वो इंट या फ्लोट हो. दिस इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो ये जनरल प्रोग्राम हम लिखेंगे और कंपाइलर पे इसके स्पेशल वर्जन बनाएगा. स्पेशल मीन्स कंपाइलर इसका इंट वर्जन भी बनाएगा, फ्लोट वर्जन भी बनाएगा, डबल वर्जन भी बनाएगा. तो अगर इंट वैल्यू हम पास करते हैं तो इंट वर्जन यूज़ होगा, फ्लोट वर्जन हम पास करते हैं फ्लोट वर्जन यूज़ होगा. ठीक है. सो कंपाइलर इसकी स्पेशल वर्जन बनाएगा. इट इनेबल अस टू राइट सिंगल कोड सेगमेंट एंड द इंटायर रेंज ऑफ रिलेटेड functions called function template specialization or entire range of related classes called class template specialization will be created by the compiler. ठीक है. तो इसके ज़रिए हम सिर्फ सिंगल कोड लिख देते हैं और कंपाइलर फिर इसके मुख्तलिफ वर्जन्स बनाते हैं जिनको कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन इन केस ऑफ फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन इन केस ऑफ क्लास टेम्पलेट्स. For example, if we write a single function template for an array sort function, consider करें कि मैं एक क्लास लिख रहा हूँ या एक फंक्शन लिख रहा हूँ array को सॉर्ट करने के लिए. तो अभी array जो है वो इंटीजर टाइप भी हो सकती है, फ्लोट टाइप भी हो सकती है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकती है एंड सो ऑन. ठीक है. सो एक जनरल फंक्शन में लिखूंगा जिसमें टाइप मेंशन ना हो और कंपाइलर पे इसके स्पेसिफिक वर्जन बनाएगा हर एक टाइप के लिए. सो then the C++ will generate separate function template specializations that will sort int array, float arrays, string arrays and so on. सो कंपाइलर हर एक वर्जन के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन बनाएगा जिसके थ्रू इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और मुख्तलिफ टाइप के एरेज को हम सॉर्ट कर सकेंगे. सिमिलरली इफ वी राइट अ सिंगल क्लास टेम्पलेट फॉर अ स्टैक क्लास, then the C++ compiler will generate separate template specializations such as stack of int class, stack of float class, stack of string class and so on. तो जिस तरह फंक्शन टेम्पलेट में हमने एक क्लास या एक फंक्शन बना दिया एरे सॉर्ट के लिए, इसी तरह हम क्लास भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टैक के लिए हमने एक क्लास बना दिया तो स्टैक पर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो जनरल हम लिखेंगे, वो जनरलाइज फंक्शंस होंगे उसके अंदर, क्लास के अंदर. और कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंसिडर करके स्टैक के स्पेसिफिक वर्जन्स बनाएगा. ठीक है. तो उस स्टैक को हम फिर उस स्टैक क्लास को फिर हम इंट के लिए भी यूज़ कर सकेंगे, फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकेंगे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड सो ऑन, हर एक डेटा टाइप के लिए हम फिर इसको यूज़ कर सकेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और मोर थ्योरेटिकली भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट के. सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.